और मध्य प्रदेश में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और इस वक्त मंच पर मौजूद हैं तमाम बड़े नेता। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद हैं और आखिरकार मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है और इसमें भी अब तमाम लुभावने वादे किए गए हैं जनता के लिए और इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है दृष्टि पत्र नाम दिया गया है। बीजेपी द्वारा इस चुनावी घोषणा पत्र को मध्य प्रदेश में ये बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ। भावांतर भुगतान कृषक समृद्धि योजना एक नहीं अनेकों योजनाएं जो उस समय सम्मिलित नहीं थी और आज भी मैं फिर कह रहा हूं ये रोड मैप है 5 साल का, लेकिन इसके अतिरिक्त भी समय समय पर जनता से संवाद करके जो आवश्यक कार्यक्रम और योजनाएं बनानी होगी वो भी हम बनाते रहेंगे, क्योंकि हर साल कई नई तरह की परिस्थितियां पैदा होती तो उनको भी हम सम्मिलित करके नई योजना बना देते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हमने सिंचाई के रकबे को 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के अब 41 लाख हेक्टेयर हो गया। हम 40 कहते थे, लेकिन लगातार जो काम चल रहा है 41 लाख हेक्टेयर किया है। सकल घरेलू उत्पाद 1,12,927 करोड़ रुपया था, उससे बढ़ के 6 गुना बढ़ाए 7,07,47 करोड़ रुपया हो गया है। 2003 में जो हम पे कर्जा होता था उसका ब्याज जो सरकार चुकाती थी वो 22.18% होता था, आज वो घट के 8% से भी कम रह गया है। हमारी ग्रोथ रेट लगातार 10 के आसपास बनी रही। हम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार रहे हैं और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट लगभग 20% के आसपास 5 साल लगातार हासिल करके मध्य प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पर कैपिटा इनकम भी जो पहले लगभग 15,000 के आसपास थी 2003 में, अब बढ़ के 79,909 रुपया पर कैपिटा हो गई है। विकास के हर मापदंड पर, हर पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी है। हमने जो बीमारू मध्य प्रदेश था उसको विकासशील बनाया और अब विकासशील से विकसित होकर समृद्ध मध्य प्रदेश का संकल्प हमने लिया है और इसलिए जो इस संकल्प पत्र की कुछ प्रमुख चीजें हैं वही ब्रीफली आपके सामने रखूंगा। हमने मध्य प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि प्रदेश के देश के संसाधनों पर हक सबका है, गरीब का भी है, और इसलिए वो उसका अधिकार है कि बुनियादी आवश्यकता जो है उसकी हम पूर्ति करते रहें। इसका प्रमाण संबल योजना है। अभी भी हम लोगों का संकल्प है रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम। हम गरीब की भी आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे, दुगनी करेंगे, लगातार बढ़ भी रही, लेकिन तब तक इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबल जैसी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब परिवार को पक्का मकान देना, निःशुल्क शिक्षा, सस्ता अनाज, घरेलू बिजली, क्योंकि हर घर रोशन रहे जरूरी है, वो ऐसी हो कि गरीब आदमी भी उस खर्चे को वहन कर सके, और समाज के अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सामान्य निर्धन वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो, उनके गरीबों के लिए कई तरह की योजना हम चलाते रहे। विशेष पिछड़ी जनजातियां जो हमारी है, बैगा, भारिया, शहरिया, उनको 1,000 रुपया मासिक भत्ता परिवार को महिला के नाम से हमने देने का फैसला किया था, जिसको हम आगे जारी रखेंगे।
तो गरीब कल्याण के कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे। उनमें जहां जो जोड़ना आवश्यक है वो हम जोड़ेंगे। किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश की सरकार ने लगातार अपनी प्राथमिकता में बनाए रखा है। पिछले एक साल में लगभग 32,701 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत या सब्सिडी के रूप में हमने अपने किसान भाइयों को दिया है। भावांतर भुगतान योजना, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, आरबीसी की राशि जो प्राकृतिक आपदा में दी जाती है वो हमने कई गुना बढ़ाए जाने का काम किया है। अब ये कृषक समृद्धि योजना में कई बार छोटे किसानों को लाभ नहीं मिलता। अगर हम गेहूं में 265 रुपया क्विंटल बोनस दे रहे हैं, जैसे इस बार हमने तय किया गेहूं 2100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, समर्थन मूल्य के अलावा देंगे, लेकिन हमने देखा कि कई छोटे किसान होते हैं उनको ये लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास बेचने की क्षमता बहुत सीमित होती है। कई बार वो बाजार तक नहीं पहुंचते, गांव में ही बेच देते हैं अपना उत्पाद। 5 क्विंटल 10 क्विंटल कौन लेके जाए। और ये छोटे किसान हमारे इससे वंचित ना रहे, इसलिए हमने दृष्टि पत्र में तय किया है कि जिस अनुपात में हम कृषि समृद्धि योजना का लाभ मंडी में या समर्थन मूल्य पर बेचने वाले किसानों को देते हैं, उसी अनुपात में छोटे किसानों के खाते में भी हम पैसा डालेंगे बिना